बिहार में लोग नौकरी और रोज़गार चाहते हैं और सबको पता है कि ये जुमलेबाज हैं, जुमलाबाजी करते हैं। हर प्रधानमंत्री जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एनडीए और एनडीए के लोगों को एहसास है कि चिराग तले हमें अंधेरा है। ये 17 वर्षों तक बिहार में राज करने वाले और 10 वर्षों तक केंद्र में राज करने वाले बिहार के लिए कुछ नहीं किए, देश के लिए कुछ नहीं किए। महिलाओं के साथ अत्याचार और यौनाचार करने वाले लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का कार्य कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट और इस वक्त हम आरजेडी में मौजूद हैं, जहां पर हम जुड़ने वाले हैं एजाज अहमद जी से। जी हां, बता दें कि मुद्दा हम लेंगे चुनावी परिप्रेक्ष्य का। कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करने वाले हैं और चलिए एक बार जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है मुंगेर में। इसको लेकर खूब सियासत तेज है। एक तरह से कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं बल मिलेगा आने वाले चुनाव के मद्देनजर। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी 2 बार दौरा कर चुके बिहार का और लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनको अब बिहार की जनता, बिहार के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार में उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। बिहार में लोग नौकरी और रोज़गार चाहते हैं और सबको पता है कि ये जुमलेबाज हैं, जुमलाबाजी करते हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने का इन्होंने वादा किया था। 10 साल हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए था। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार इन्होंने दिया है 7,22,311। इसी से स्पष्ट होता है कि ये बिहार और देश के नौजवानों को कहाँ पहुँचा दिए। सिर्फ भरम और धर्म की राजनीति और नफ़रत की राजनीति में नौजवानों को खड़ा करके उनके साथ राजनीतिक रूप से जिस तरह से इन्होंने साजिश किया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी अपने एनडीए गठबंधन के अंदर भी राजनीतिक रूप से खेमेबंदी शुरू कर दिए हैं और जिस तरह का राजनीतिक गेम उन्होंने शुरू किया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री जी को मदद पहुंचाया था या उनके कहने पर मदद किया था, उसका ये अब फल देने के लिए, चिराग पासवान को मजबूत बनाने के संकल्प के लिए कहीं ना कहीं उनके चुनावी क्षेत्र से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एनडीए और एनडीए के लोगों को एहसास है कि चिराग तले हमें अंधेरा है। और चिराग तले अंधेरा इस कारणों से है क्योंकि जनता और जनता का विश्वास अब एनडीए के प्रति नहीं है। जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये 17 वर्षों तक बिहार में राज करने वाले और 10 वर्षों तक केंद्र में राज करने वाले बिहार के लिए कुछ नहीं किए, देश के लिए कुछ नहीं किए और देश और बिहार के लोगों को कहाँ पहुँचा दिए, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। महिलाओं के साथ अत्याचार और यौनाचार करने वाले लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हो रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी बचाने का कार्य कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और लोगों को 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए इन्होंने जो लाइन में खड़ा कर दिया है, अपना झोला नरेंद्र मोदी छाप दे करके, उससे लोगों की सोच समाप्त हो गई है। और लोग अब जब एहसास हुआ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो अब लोग हिसाब मांगते हैं। तो हिसाब देने के लिए इनके पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो हिसाब दिया है अडानी और अंबानी को, इन्होंने तो हिसाब दिया है हम दो हमारे दो की नीतियों को, इन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया है इन्हीं लोगों को जो इनके उद्योगपति मित्र हैं। तो अब ये भरम धर्म, जुमलाबाजी और जितना भी कार्य है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता और जनता के बीच इनका विश्वास नहीं बन पा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मीसा भारती जो है पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने वाली हैं और इसको लेकर भी एक बार कई तरह से बातें की जा रही है, खासकर आरजेडी को निशाने पर लिया जा रहा है। एक बार फिर से क्या लगता है, इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इसमें होना कहाँ है। मीसा भारती जी को पार्टी के स्तर से पार्टी के द्वारा उम्मीदवारी दिया गया है। पार्टी के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को अधिकृत किया था, संसदीय बोर्ड बिहार और संसदीय बोर्ड केंद्रीय ने, कि आप उम्मीदवारों के चयन से लेकर के गठबंधन के साथ किस तरह से समझौता होगा उस पर फैसला ले सकते हैं। और उसी
को सर्वानुमति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि पाटलिपुत्रा से पुनः मीसा भारती जी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। चूँकि मीसा भारती जी का मिशन है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो गरीबों तक जाते हैं, गरीबों को उनके सम्मान, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं गरीबों के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। तो उन सपनों को पूरा करने का उनका जो संकल्प है, उनकी जो सोच है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रत्याशी के तौर पर उनको भेजने का काम किया। और मीसा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएंगे, हम महंगाई के सवाल पर जाएंगे, हम महिलाओं के सम्मान के सवाल पर जाएंगे, हम गरीबों के मान और सम्मान और शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हक और अधिकार देने के लिए जो लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी जी का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव की नीतियां भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, उसको कैसे समाप्त करके आगे बढ़ा जाए, कैसे देश में गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत किया जाए, उस संकल्प को लेकर के मीसा भारती जी चुनाव मैदान में है। और पाटलिपुत्र की जनता, पाटलिपुत्र के नौजवान, पाटलिपुत्र के आम आवाम, पाटलिपुत्र की महिलाएं मीसा भारती के लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि चुनाव जिस दिन होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को और जुमलाबाज को हम सबक सिखाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे एजाज अहमद, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी बात की। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से अमली जामा पहनाने की बात की जा रही है, आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता ही देगी, जवाब ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल न्यूज़ वाइट। धन्यवाद।